नमस्कार फ्रेंड। ये नॉइजी बॉक्स का रेट्रो रेडियो है। ये रेडियो मैं अभी परचेज़ किया है अमेज़न से। जब सेल चला था उस समय मैं लिया था इसको करीब 4000 रुपीज़ में। तो आज मैं इसका एक थोड़ा सा देखना चाहूँगा कि इसका जो एनालॉग ट्यूनिंग है, ये एनालॉग ट्यूनिंग इसका जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मार्क किया गया है इसके हिसाब से कितना सही है। तो चलिए, एक इंडियन ब्रांड है, हम इसको देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है और कितना अच्छा है ट्यूनिंग के मामले में। यानी कि ट्यूनिंग का इंडिकेशन जो दिया हुआ है, स्केल जो दिया हुआ है, स्केल बराबर है या नहीं। तो इसको देखने के लिए हमने ये टाइनी एसए क्या लिया हूँ। तो टाइनी एसए में मैं इसका सिग्नल जनरेटर मोड में सेट कर लिया और मैं 1600 किलो हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी, मतलब 1.6 मेगा हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लिया। और इसका ये मॉड्यूलेशन है 100,000 के हर्ट्ज़ का। मैंने इसको फ्रीक्वेंसी इसमें डाला हूँ। देखिए इसमें कहाँ पर इसका ट्यूनिंग होता है। चलिए, मैं यहाँ पे रखता हूँ उसके रेडियो के बगल में और मैं रेडियो को वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। आप ये देखिए, तो ये 1600 किलो हर्ट्ज़ बराबर जगह पे इसका मार्क है। अब देखते हैं जो यहाँ पे लास्ट वाला मार्क है 530। मैं 530 पे इसको सेट करता हूँ। अब देखता हूँ कि 530 पे ये कैसा आता है। तो मैं इसको फ्रिक्वेंसी सेट करता हूँ 530, सॉरी गलत हो गया, 530 किलो हर्ट्ज़। तो मैं 530 किलो हर्ट्ज़ में सेट कर दिया। अब देखता हूँ क्या हो रहा है। तो मैं फिर उसको रख दिया बगल में, वॉल्यूम बढ़ा दिया। ये 530 किलो हर्ट्ज़ है। मैं इसको लेके जाता हूँ। तो ये 530 किलो हर्ट्ज़ 530 किलो हर्ट्ज़ से बराबर पोजीशन पे है। तो इसका मतलब इसका मीडियम वेव का जो है फ्रीक्वेंसी बराबर है। अब नेक्स्ट बैंड में आते हैं, शॉर्ट वन में, शॉर्ट वेव 1। तो मैं बैंड को शॉर्ट वेव 1 में ले लेता हूँ। शॉर्ट वेव 1 में मैं बैंड को ले लिया। अब मैं देखता हूँ शॉर्ट वेव 1 का जो फ्रीक्वेंसी है 2.8 मेगाहर्ट्ज़। 2.8 मेगाहर्ट्ज़ को मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं 2.8 को सिलेक्ट करता हूँ। 2.8 मेगाहर्ट्ज़। तो 2.8 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे आ गया। अब देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए, ये
2.8 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये 2.8 का कुछ राइट तरफ में इसका फ्रीक्वेंसी ट्यून हो रहा है। तो 2.8 का कुछ राइट में ट्यून हो रहा है। अब दूसरी तरफ जो है शॉर्ट वेव का 10.1 है, मैं 10.1 को भी करता हूँ। तो 10.1 मेगाहर्ट्ज़, तो ये आ गया 10.1 मेगाहर्ट्ज़। अब इसको दोबारा देखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 10.1 मेगाहर्ट्ज़ एकदम 10.1 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर आ रहा है, यानी कि 2.8 मेगाहर्ट्ज़ ज़रा सा राइट में आ रहा है और 10.1 मेगाहर्ट्ज़ बराबर 10 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर ही आ रहा है। आप देखते हैं शॉर्ट वेव 2, मैं शॉर्ट वेव 2 में चेंज कर दिया। आप शॉर्ट वेव 2 का 22.1, तो मैं इसको 22.1 मेगाहर्ट्ज़ में कर देता है। तो 22.1 मेगाहर्ट्ज़ में मैं कर दिया और इसको रखता हूँ एंटीना की साइड में। और मैं तो आपने देखा 22.1 भी इसका सही जगह में ही है, ज़रा सा लेफ्ट में है बट सही जगह में माना जा सकता है इसको। अब दूसरी साइड में है 9.9 मेगाहर्ट्ज़। तो मैं 9.9 मेगाहर्ट्ज़ को ट्यून करता हूँ। 9 मेगाहर्ट्ज़, तो 9.9 मेगाहर्ट्ज़ आ गया। अब देखता हूँ इसका कैसा है, कौन सा पोजीशन में आ रहा है। तो आपने देखा 9.9 मेगाहर्ट्ज़, ये भी ज़रा राइट में आ रहा है अपना मार्क से। अब यहाँ पर दोनों स्केल को देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है शॉर्ट 2 में 9.9 से लेकर के 22 और शॉर्ट 1 में 10 से लेकर के 2.8 अगर रिवर्स में देखेंगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी है जैसा 10.1 मेगाहर्ट्ज़, ये शॉर्ट वेव 1 में भी दिया हुआ है, शॉर्ट वेव 2 में भी दिया हुआ है, जो कि 9.9 और 11.9 के बीच में आना चाहिए। आप देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ये दोनों में आता है या नहीं। तो हम ट्यून करते हैं 10.1 अगेन। मेगाहर्ट्ज़ मैंने कर दिया। अब देखिए 10.1 मेगाहर्ट्ज़ है, आप देखते हैं ये आप शॉर्ट 2 में ही है। देखिए ज़रा सा बगल में जो है ये 9.9 और यहाँ पे आपको 10.1 था, मैं दिखाता हूँ।
ये एक्चुअली 10.1 है, तो 9.19 से भी ये राइट में आ रहा है, जबकि इसको आना चाहिए था यहाँ पे कहीं आना चाहिए था। ये आ रहा है 9.9 यहाँ पे आ रहा है। अब मैं 10.1 देखिए, मैं ये 10.1 में है, 10.1 यहाँ पे आ रहा है देखिए। अब मैं इसको 9.9 कर देता हूँ। देखिए मैं इसको 9.9 करता हूँ, 9.9 मेगाहर्ट्ज़। अब मैंने देखिए इसको 9.9 में कर दिया। अब जो है, अब देखिए ये 10.1 मेगाहर्ट्ज़ में यहाँ पे था और 9.9 में कहाँ आता देखिए। देखिए ज़रा सा राइट में जा रहा है, ये मैं घुमा रहा हूँ, ये 9.9 में आ रहा है। तो शॉर्ट वेव 2 का जो फ्रीक्वेंसी मार्किंग है वो 9.1 शुरू है, लेकिन 9.1 का जहाँ पे मार्क किया हुआ है वो जगह सही नहीं है। अब देखते हैं कि 11.9 वो सही है कि नहीं है। अब देखते हैं शॉर्ट 2 का 11.9 सही है या नहीं है। तो उसके लिए मैं 11.9 में देखता हूँ। 11.9 मेगाहर्ट्ज़, तो मैं 11.9 मेगाहर्ट्ज़ में ले आया। अब मैं इसको नीडल को ज़रा सा राइट में अभी भी है, जबकि 11.9 को सेंटर में आना चाहिए। ये ज़रा सा राइट में है। तो आपको एक चीज़ दिखाई दिया कि मीडियम वेव का जो स्केल है वो लगभग सही है। शॉर्ट 1 का और शॉर्ट 2 का जो स्केल है वो ज़रा सा और राइट साइड में स्ट्रेच होना चाहिए था, जबकि लेफ़्ट साइड का जो है 10.1 और 22.1 ये सही जगह पे है। अब देखते हैं कि FM का सही है या नहीं है। तो मैं इसको FM में करता हूँ। FM का जो है 87 मेगाहर्ट्ज़ मार्क किया हुआ है, तो 87 से शुरू करते, 87 मेगाहर्ट्ज़। और इसका जो है मॉड्यूलेशन हमें AM से FM में करना है, तो FM इसमें कर देता हूँ, ये FM में। अब इसको मैं FM बैंड में चेंज करता हूँ। FM में चेंज कर दिया। तो देखिए 87 मेगाहर्ट्ज़ FM में बराबर ही है, जस्ट ज़रा सा डिफरेंस है, बट वो चलेगा। अब 108, तो मैं 108 मेगाहर्ट्ज़ को भी देखता हूँ। मेगाहर्ट्ज़ में देखता हूँ, मैं 108 मेगाहर्ट्ज़ की तरफ ले जा रहा हूँ। तो 108 में जो है वो 108 8 के ऊपर आ रहा है, और उसके बाद भी नीडल यहाँ तक जा रहा है। तो ये 108 में 8 के ऊपर आ रहा है और 108 से भी ऊपर जा रहा है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो मैं इसको 108.5 रख के देख लेता हूँ। हाँ, तो 108.5 तक ये ट्यून कर रहा है। और लोअर साइड में देखता हूँ कि कहाँ तक जा रहा है। अगर विजुअल होगा तो 87.5 मेगा, 87.5 मेगाहर्ट्ज़ से नहीं आ रहा है। 87.5 मेगाहर्ट्ज़ पे आगे आ रहा है, तो 87.5 से भी और नीचे है, तो
87 कर लेते हैं। हाँ 87 मेगाहर्ट्ज़ पे है, लेकिन 87 मेगाहर्ट्ज़ ये 87 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पे है, तो 87 मेगाहर्ट्ज़ से भी थोड़ा सा और नीचे जाएगा, तो 86.5 करके देखता हूँ। 86.5 मेगाहर्ट्ज़ नहीं, 86.5 मेगाहर्ट्ज़ तो ये शायद इससे और थोड़ा ऊपर होगा, 86.7 87.2, ये भी प्रॉपर नहीं है, थोड़ा ये है, बैंडविड्थ बाहर है। 86.8 मेगाहर्ट्ज़ में निकाल, 86.8 87, अच्छा सॉरी, 86.8 87 के आसपास ही है इस पर। तो FM बैंड, ये जो इंडिया का बैंड है वो लगभग पूरा ही कवर कर रहा है। तो ये तो था एक छोटा सा टेस्ट, जो एक ज़बरदस्त इंडियन रेडियो का फ्रीक्वेंसी का स्केल का बारे में था, वो कितना एक्यूरेट है स्केल, और मतलब इसके ट्यूनिंग कितने अच्छा है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ डिटेल जानेंगे इस रेडियो का, आप चैनल को देखते रहिए।